हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम बात करेंगे कि हमारा स्ट्रेस लेवल कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस लेवल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो स्ट्रेस लेवल के लिए हमको पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राणायाम करना है। ठीक है, तो प्राणायाम मतलब हमारा कोर्टिसोल लेवल कम करने के लिए, जो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है बॉडी में, उससे हमें डिसीज आते हैं। तो उसे कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जिनको भी लगता है कि मेरा कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा है, 24/7 उनको स्ट्रेस है, एक आध बार स्ट्रेस ले लिया थोड़ा सा, उसको बॉडी से निकाल देना है। ऐसे नहीं कि आपके माइंड में स्ट्रेस लेके आप चल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है आपका, बहुत 24/7 वाला स्ट्रेस है, तो वो आपको 100% हेल्थ इशू देगा ही देगा, चाहे फिर किसी भी रूप में हो। ठीक है, तो हेल्थ इशू आपको कोर्टिसोल लेवल कम करने के लिए पहले तो म्यूजिक सुनना बहुत ज़रूरी है। आप अपना डेली का रूटीन बनाइए कि मुझे वॉक करना है। वॉक करने से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कम हो जाता है। किसी पार्क में जाइए, वहाँ पे वॉक कीजिए, सुबह सुबह उठ के पार्क में जाइए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा योगा प्राणायाम कीजिए। इसके अलावा योग प्राणायाम आप डेली कीजिए। ठीक है, प्राणायाम तो हमें करना ही है। अगर आपको कोर्टिसोल लेवल हाई है ना, तो आपको कपालभाति करनी है। ठीक है, अनुलोम विलोम करना है, भामरी करना है, उद्गीत करना है, शीतली शीतकारी करना है, जिससे आपका बॉडी में पित्त का ये कम होता है। ठीक है, तो आपको उससे आपका गर्मी कम होती है आपकी। अगर आपको ठंडी रखनी है, बॉडी को ठंडा रखना है, तो आप शीतली शीतकारी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कोर्टिसोल लेवल कम करने के लिए गार्डन में जाइए और थोड़ा सा म्यूजिक सुनिए, कहीं मूवीज़ देखिए। जो अगर आपको अच्छा लगता है ना मूवीज़ देखना, तो मूवीज़ देखिए, कोई ऐसी मूवीज़ देखिए जिससे आपको रिलीफ हो जाए माइंड को। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बुक्स पढ़िए। ठीक है, कभी आउटिंग पे जाइए थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ में आप थोड़ा सा ये कर सकते हो, आउटिंग पे जा सकते हो, मिल सकते हो, है ना। ग्रुप बनाइए अपना। सैटरडे जो जो थोड़े से मिडिल एज में है, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लीजिए कि हमको सैटरडे संडे हमारे फैमिली साथ कहीं बाहर जाना है, जो आपका ग्रुप्स हो उनके साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना कोर्टिसोल लेवल को कम कर सकते हो। इसका मेन रोल तो आपको व्यायाम योगा प्राणायाम तो है ही है। ठीक है, डेली अगर आप योग प्राणायाम करते हो, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, खाने में थोड़ा सा फास्टिंग कीजिए। अब मैं बीपी वालों के लिए भी बता रही हूँ कि अगर आप फास्ट करते हो ना, तो 100% आपका बीपी डाउन आ जाता है। अगर आपने 2 या 3 दिन फास्ट कर लिया, उसके बाद आप चेक कर लेना एक बार कि आपका बीपी कितना शो हो रहा है। 100% है गाइस, ये एक मिरेकल है। ठीक है, तो आपको ये करना ही है। फास्टिंग अगर आप करोगे तो आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, शुगर, थायराइड, सारा सब कुछ नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, तो बीपी वालों के लिए स्पेशली टैबलेट छुड़वाना चाहते हैं, तो नमक कम कर दो और फास्टिंग करना शुरू कर दो, तो बीपी आपका कम होना ही होना है। ठीक है, तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। कभी तो फास्ट ऐसा करके देखो कि भाई मुझे कुछ भी नहीं खाना है, एक फ्रूट खा लिया मैंने सुबह उठ के। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में पहली बार फास्ट कर रही हो, नहीं हो पा रहा है, तो सुबह को कोई ओट ले लिया हमने, ओट्स खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, है ना, बहुत सारे एक आधी एप्पल खा लिया सुबह उठ के, या थोड़ा सा कुछ खा सकते हो। या मुझे नहीं हो रहा है फास्टिंग करना स्टार्टिंग में, तो आप थोड़ा सा उपमा खा लिया, बट एक प्लेट खाना है, एक प्लेट से कम खाना है, क्वांटिटी कम रखनी है। कुछ भी खा लो, एक दो इडली खा ली अपने, दो इडली, तो यार दिन भर में कुछ नहीं खाना, दोपहर में कुछ बहुत क्रेविंग हो रही तो एक आधी कुकीज़ खा लिया। इस तरह से भी अगर आप फास्ट करते हो ना, तभी भी आपको ये फास्टिंग की शुरुआत है, तो आप फास्ट कर पाओगे। आप देखना आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, तो जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो डाउन आ जाएगा आपका। तो आपको फास्टिंग से क्या होता है ना, कि जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे बॉडी को पूरा डिटॉक्स मोड में चली जाती है बॉडी, और हमारे पूरे ऑर्गन शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो कम हो जाता है। देख लीजिए, आप खुद ही एक बार एक्सपीरियंस लीजिए फास्ट करके। ठीक है ना, लेकिन अब फास्ट के तरीके होते करने के, ऐसे नहीं कि भाई मैंने बहुत हाई प्रोटीन खा लिया, मैं पनीर ही खा रहा हूँ, मैं हेवी वाला डाइट ले रहा हूँ, एकदम प्रोटीन वाला दाल का चीला। उससे क्या होगा ना, वो फास्ट नहीं कहलाता, वो बॉडी को ब्लोटिंग करेगा और बैठे रहेगा बॉडी में, तो उससे क्या होगा ना, वो वजन कम नहीं होगा उससे। ठीक है, तो वज़न कम करने के लिए हमें पनीर और प्रोटीन वाला नहीं यूज़ करना है, मतलब वो डाइट से हटा देना है सिर्फ फास्टिंग के वक्त। बाद में तो आप खा सकते हो, तो खाना ही है, जितना आप प्रोटीन खाओगे उससे आपका वज़न कम होते जाएगा। तो प्रोटीन की मात्रा आपको रखनी है बॉडी में, ज़्यादा मतलब खाना ही है किसी भी रूप में। तो आप फास्टिंग के वक्त नहीं खाना है, फास्टिंग में आपको सिर्फ वही स्प्राउट्स खा लिया, मूंग का स्प्राउट्स खा लिया, और भी होते हैं ना, मटकी करके है, उसका भी स्प्राउट्स खा लिया आपने, जो भी आपके ग्रेन्स है उसका स्प्राउट्स में खाना है आपको, वो खा के उसमें थोड़ा सा आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हो, ऑनियन ऐड कर सकते हो, टमाटर ऐड कर सकते हो, उसमें नमक डाल सकते हो थोड़ा सा क्वांटिटी में, ऐसा कुछ अच्छा बना के उसमें आप ऐसा बेल से जैसा बना के आप उसमें थोड़ा सा मुरमुरा भी ऐड कर सकते हो। मुरमुरा वज़न नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सब आप ऐड करके इसको सुबह के वक्त उसको खाना है, ये एक भेल जैसा बना के, तो आपको दिन भर खाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है। उसके बाद में दोपहर में एक आधी फ्रूट्स खा लिया आपने, एप्पल खा लो, बेस्ट वे, वन वन एप्पल खा लो आप। एक एक आलू पोटैटो जो है उसको बॉईल करके खा लो, आयोडीन की मात्रा मिल जाती है आपको पोटैटो से, है ना? तो वो खा लो आपने। कभी लेमन जूस ले लिया, एनर्जी के लिए आपने लेमन जूस ले लिया। कभी मनु का खा लिया, ठीक है, मनु से भी आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता है। रात में भी आपने थोड़ा सा स्प्राउट्स का खा लिया कुछ, या तो कुछ ऐसा कुछ खा लिया। अगर एप्पल फ्रूट्स खा के भी सो सकते हो तो वेल एंड गुड है, कि आपकी डिटॉक्स हो जाएंगी बॉडी और आपका डिसीज डाउन होना शुरू हो जाएगा, एकदम से डाउन हो जाएगा डिसीज, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कोर्टिसोल लेवल आपकी कम करना है, ठीक है। तो कोर्टिसोल की मात्रा, कोर्टिसोल हार्मोन कम रहेगा तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपको हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जब भी आपको लगता है कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो आप उपवास फास्टिंग पे चले जाइए। वीकली वंस फास्ट भी कर लिया ना गाइस, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये 101% है, ठीक है। तो फास्टिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल है, चाहे कैसे भी करो यार आप फास्टिंग शुरू तो करो। एक बार आदत लग जाएंगी ना, महीने में 3-4 फास्ट करना शुरू कर दोगे ना, डिसीज नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि यार मेरे डिसीज धीरे धीरे क्योर हो रहे हैं। टैबलेट पे तो नहीं हो, कभी कम ज़्यादा होगा डिसीज, एकदम से क्योर नहीं होंगे, लेकिन टैबलेट छूट जाएंगी आपकी अगर फास्ट करते हो तो, ठीक है। तो फास्टिंग की आदत लगा दो गाइस, ठीक है। फास्टिंग से आपका कुछ तो नॉर्मल, मतलब बहुत रिलीफ हो जाएगा हेल्थ में, ठीक है। तो इस तरह से आपको फास्ट करना है, अपनी डेली रूटीन को अच्छा रखना है, लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है और अपनी हेल्थ को आपको हेल्दी रखना है, ठीक है। आपके लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है और अपने डिसीज को कम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।